आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हर्षिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर के, जहां एक महिला से मारपीट, गाली गलौज और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। साथ ही बात करेंगे बैतूल की, जहां बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से आपको देंगे और जानकारी। अंबेडकर नगर के अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सदरपुर में एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 13 मार्च की शाम गांव के हीरालाल गौड़ और उनके 4 बेटों ने उसके घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और छेड़छाड़ की। पीड़िता किरण यादव ने कहा कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के दौरान महिला ने डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने थाना अलीगंज में शिकायत की, लेकिन उनका मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे पीड़ित न्याय की उम्मीद में दर-दर भटक रही है। सबसे प्रथम अपना नाम बताइए और क्या थाने, कौन थाने से अंतर्गत आपका घर है, बताइए पूरा। किरण यादव, पिता का नाम शंभू यादव, थाना अलीगंज। क्या मामला है आपका, पूरा बताइए। बच्चे बाहर खेल रहे थे, हीरालाल गौड़ आए, बच्चे को मार दिए। हम खाली इतने बोले काहे मार दिए, इतनी भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद बाहर से 4 लोग को बुलाए, उन लोग सीधा कुछ नहीं पूछे, घर के अंदर घुस गए, आए कपड़ा फाड़ दिए। उसके बाद सीना की पकड़ लिए पूरा, उसके बाद कपड़ा फाड़े, जब हम चिल्लाए उसके बाद फिर भाग के बाहर निकल गए। अंदर घुस आए थे आपके घर में? जी। अच्छा। फिर अंदर घुस गए थे घर में। बच्चे क्यों मार रहे थे? बच्चे को ऐसे ही मार दिए, बाहर खेल रहे थे बच्चे, बस ऐसे ही मार दिए। उसके बाद हमको खाली इतने पूछे काहे मार दिए, उसके बाद इतना भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे कि मतलब कहीं उनकी रखायल हो, प्रकाश की रखायल हो, ये हो वो हो। हम कहे मतलब हम बताओ किसकी रखायल है, कहीं प्रकाश की रखायल हो, उनके कौन हो प्रकाश, कभी बताए नहीं। उसके बाद तब फिर बुलाए उन लोग को, उन लोग घर में घुसे, कपड़ा फाड़े। कौन लोग आए थे घर में? वरुण कुमार है और एक उमेश वर्मा है, तो एक कृष्णा है, एक का नाम नहीं पता है। अच्छा, तो आप एप्लीकेशन दी थाने वाले पे कहीं? यहाँ चौकी पे दिए, चौकी वाले बोले कि मतलब ठीक है पकड़ के लाएंगे, 4 दिन बाद पकड़ के लाए। उसके बाद हमारे सामने 2 थप्पड़ मार दिए। उसके बाद कहें कि मतलब मार तो दिए, अब हमके सर बताइए हमारे साथ छेड़खानी की है, ऐसा थोड़ी ना। तब बोले कि अरे मार दिए, गलती मांग लिया, मत सुलह हो जाओ, नहीं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। हमके सर सुलह नहीं होंगे, दरोगा साहब बोले। तब अभी सुलह। कौन दरोगा बोल रहे थे? एक यादव है, चौकी इंचार्ज जी। अच्छा। और उसके बाद फिर घर पे आए, वो अरविंद सरोज आए, हमको गंदी गाली दे रहे थे। कौन अरविंद सरोज है? यहाँ का दीवान है, चौकी का दीवान है। अच्छा। तब बोले कि फोटो खिंचवाओगे, सर नहीं खिंचवाएंगे। बोले गाली दे के बोले किस चीज के लिए फोटो खिंचवाने को बता देते? वो जीआर करवाए थे ना, उसी पे कहे कि मतलब फोटो लगाना है। हमके सर हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे। उसके बाद गाली दे, माँ की गाली दे रहे थे। तो उसके बाद फोटो खींच के लेके चले गए, फोटो खींच के लेके चले गए, उस पर लगाए। उसके बाद कहें अगर मतलब 3-5 करोगे मुकदमा लिखवा देंगे। तो सब हमारी कोई गलती है नहीं, तब कहीं मुकदमा लिखवाएंगे। यही सब हो गया। हाँ, तो अरविंद दीवान जी आए थे आपके यहाँ, अरविंद सरोज, तो आपको गाली दे रहे थे? जी, मेरी माँ की गाली दे रहे थे कि माँ तो चौक घर में घुस गई है, फोटो भी नहीं खिंचवा रही है, ऐसे गाली दे रहे थे। तो हम बाहर निकले, फोटो खींच लिए। उसके बाद सारे जितना करवाए थे जी उस पर सारे फोटो वही लगा दिए, एक ही फोटो। उसके बाद वही बोले सुलह हो जाओ, अब नहीं गलती करेगा। हमके सर आप आज हैं कल चले, कहीं हम गारंटी ले रहे हैं तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारे साथ छेड़खानी नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर वही सब कहे, हम नहीं सुलह हुए। उसके बाद ये लोग पता नहीं किसी प्रधान से, और हमारे बगल का धर्मेंद्र है, उससे मुकदमा चल रहा है। उन लोग से साइन करवा के बोले फर्जी कि नाली का दिखा दिए, और नाली कोई बात है नहीं है। अच्छा, तो प्रशासन आपकी क्यों नहीं सुन रहा है? प्रशासन गए थे वहाँ, एसपी साहब के 2 बार गए, सीओ साहब के यहाँ गए, उन लोग बयान भी सीओ साहब लिए। उसके बाद कहें जाओ कर देंगे, उसके बाद कर नहीं रहे। उसके बाद सीओ साहब बोले हैं कि छेड़खानी हटा दो, उसके बाद मुकदमा लिख देंगे। सर जब हमारे साथ छेड़खानी हुई है तो काहे हम हटा दें? अच्छा। और ये यहाँ दरोगा को पैसा दे दिया है हीरालाल, तब इसी वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, यही कारण है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? दरोगा जी कहीं नहीं हो रही, पैसा ले लिया, इसी वजह से नहीं सुनवाई हो रही है। तो प्रशासन क्यों नहीं आपकी सुनवाई कर रहा? क्या दिक्कत है? पैसे की वजह से, कोई और प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है सर, वो
जसराज यादव हैं, उनका लड़का हमारी मम्मी को मारा था घर में आके। तो हम लोग उसके बाद यहाँ थाने वाने पे दिए, वो कोई फोन आ गया कहीं से, क्या कर दिए, वो लोग नहीं सुन रहे थे। तब विवेचना करने के लिए आए, वहाँ से कोर्ट से आदेश करवाए। तो कोर्ट से आदेश आया, एक अरुण कुमार सिंह है दरोगा जी, उनको विवेचना करने के लिए मिला था। तो वो विवेचना कर रहे थे सर, लेकिन हमसे बोले 5,000 दो भी तब तुम्हारा मतलब सही से करेंगे। हम कहे सर मेरे पास पैसा नहीं, हम गरीब हैं, मेरे कोई है नहीं, मेरी माँ है। ये कोई पुराना मामला था क्या? जी, वो जसराज यादव के घर वाले हम लोग को मारे थे। अच्छा। मारे थे, 7 टाँका लगा था, मेरी मम्मी को मारते, हमको भी मारे थे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। तब उसके बाद वही विवेचना करने आदेश आया, बोल रहे थे 5,000 दो, हम 5,000 दिए। उसके बाद कुछ लिखे नहीं, तो हम फोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं अभी ज्यादा 3-5 करोगे तुम्हारे ऊपर खुद मुकदमा लिख देंगे। तो हम वीडियो बना लिए थे उनका। अच्छा, दरोगा जी का? जी। तब हमके सर अगर नहीं करना था क्योंकि वो पैसा ले लिए, तो हमको मतलब अपनी भाषा में गाली देने लगे। तो हमके सर गाली मत दीजिए, नहीं किए हैं तो मेरा पैसा दे दीजिए। कहते अच्छा 1.5 लाख तुमको दे देंगे। हमके 1.5 लाख नहीं चाहिए, आप 5,000 लिए थे, 5,000 में मेरा काम क्यों नहीं किया। उसके बाद फिर कहीं नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, हमके आपकी वीडियो बनाई है, कहीं हमके वायरल कर देंगे, कहीं वायरल कर दो। तब उसके बाद वायरल कर दिए सर, वो सस्पेंड हो गए 6 महीने के, लेकिन तब काम नहीं हुआ। ये प्रशासन कह रहे हैं कि मतलब वो सस्पेंड हुआ है, इसी वजह से तुम्हारा काम नहीं हुआ, लेकिन ये सब बहाना है, केवल पैसा लिए हैं, इसी वजह से मेरा काम नहीं कर रहा है। इसमें प्रधान भी हैं। अच्छा। और ये मेरे बगल का धर्मेंद्र है, इससे मुकदमा चल रहा है। प्रधान जी उसने साइन कर दिए फर्जी, नाली का दिखा दिए, नाली कोई मैटर है नहीं। नाली का कोई मगर मामला है आपकी छेड़खानी का? नहीं, प्रशासन पुरानी रंजिश को लेके कि आपने वीडियो वायरल किया था इसलिए आपका सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं सर, उसी वजह से। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बैतूल में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के संयुक्त निर्देश पर सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अपर कलेक्टर तृप्ति पटेरिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी की उपस्थिति में थाना कोतवाली व गंज पुलिस स्टाफ ने कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विशेष अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के 8 और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 6 कर्मचारियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई का उद्देश्य आम नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शासकीय कर्मचारियों द्वारा स्वयं नियमों का पालन कर सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना बताया गया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने जिले के सभी नागरिकों और शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों से अपील की कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी सघन चालानी अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैतूल जिले में पिछले साल एक्सीडेंट में 426 मौतें हुई हैं, जो कि काफ़ी बड़ा फिगर है। और एक्सीडेंट्स का जब वो किया गया, अवलोकन किया गया, तो ये ज्ञात हुआ कि जो मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हेलमेट्स की जागरूकता के लिए, हेलमेट्स लगाने के लिए, एनफोर्समेंट के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। और अभी जनवरी माह में हमने अभियान चलाया था, तो करीब हम लोगों ने 2,500 चालान किए थे, जिसमें हेलमेट्स का ही सबसे ज़्यादा बिना हेलमेट में जुर्माना किया था। और इसी अभियान के मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले शासकीय कर्मचारियों को पाबंद किया गया है कि वो हेलमेट लगाएं, जिससे कि जो अन्य लोग हैं, वो भी अन्य जनता के लोग हैं, वो भी इसको फॉलो करें। और कलेक्टर साहब ने और हमने योजना बनाई थी कि कलेक्टर ऑफिस में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, इनमें दोनों में अचानक अभियान चलाया जाएगा और जो बिना हेलमेट के आते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्लान के तहत आज कलेक्टर ऑफिस में भी चालानी कार्रवाई की गई है और 8 शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ में चालान की कार्रवाई की गई थी, और जिसमें थाना प्रभारी देवकरण डेरिया वहाँ मौजूद थे और डिप्टी कलेक्टर मैडम मौजूद थी। और एसपी ऑफिस में भी हमने 7 चालान बिना हेलमेट के किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। और ये अभियान लगातार बाकी ऑफिसेज में भी चलते रहेंगे और जिले भर में चलते। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट।
हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर 27 मार्च को महावीर स्थान मंदिर के समीप हजारीबाग यूथ विंग द्वारा आयोजित भव्य धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार 5वें वर्ष आयोजित होने वाले इस आयोजन में 151 किलो लड्डू महाभोग का वितरण किया जाएगा, जिसे संस्था के सदस्य स्वच्छता, शुद्धता और श्रद्धा के साथ तैयार कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और लड्डू भोग अर्पित करने के साथ होगी। उसके बाद सुबह 9 बजे से श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया जाएगा। रामनवमी को लेकर हजारीबाग शहर भगवा रंग में सराबोर दिखाई दे रहा है। हजारीबाग यूथ विंग के संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन ने बताया कि ये आयोजन हर वर्ष और भव्य होता जा रहा है, जबकि अध्यक्ष करण जायसवाल ने इसे केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला महापर्व बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक जयप्रकाश खंडेलवाल, प्रणीत जैन और अन्य अधिकारी सक्रिय हैं। आयोजन में विभिन्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक भी शामिल होंगे। यूथ विंग ने राम भक्तों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को भव्य बनाएं और महाभोग ग्रहण करें। कुछ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति हजारीबाग यूथ विंग के द्वारा लगातार 5वीं वर्ष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव रामनवमी 27 मार्च को प्रातः 9 बजे महावीर स्थान मंदिर के समीप 151 किलो लड्डू महाभोग का वितरण किया जाएगा। संस्था के द्वारा पिछले 5 वर्षों से निरंतर रूप से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अब एक सामाजिक दायित्वों के रूप में स्थापित हो चुकी है। गौरतलब है कि संस्था साल के 365 दिन में हर दिन किसी न किसी धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि संस्था लड्डू कार्यक्रम के साथ ही 13 अप्रैल को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रही है, जो हजारीबाग शहर के लक्ष्मी सिनेमा हॉल सभागार में है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर जरूरतमंद के लिए अवश्य रक्तदान करें। हर रक्तदाता को एक हेलमेट पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा और इस रक्तदान शिविर में हजारीबाग पुलिस विभाग, रेड क्रॉस सोसाइटी और सदर अस्पताल का सहयोग प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। रितेश खंडेलवाल, सचिव हजारीबाग यूथ विंग। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। देवास की महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में जच्चा बच्चा वार्ड की महिला सफाई कर्मियों ने अस्पताल प्रबंधन और प्राइवेट ठेके के सुपरवाइजरों पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, मानसिक उत्पीड़न और अनैतिक दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि सुपरवाइजर विजय पाठक, राकेश कलेशिये, ओम प्रकाश योगी, संदीप और सचिन उनसे टांका के नाम पर 5,000 रुपए हर महीने वसूलते थे और पैसे न देने पर नौकरी से निकालने की धमकी देते थे। आरोप है कि रात में कॉल कर अश्लील बातें की जाती थी। विरोध करने पर नौकरी से निकाला गया। मामले में बिंदु मालवीय ने बताया कि रेप केस में गवाही देने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। महिलाओं ने अस्पताल में मरीजों से अवैध वसूली, फर्जी कर्मचारियों का पैसा निकालना और रेफरल कमीशन जैसी गड़बड़ियों का भी खुलासा किया। शिकायत के बावजूद थाना प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिलाएं एसपी और कलेक्टर कार्यालय में न्याय की गुहार लगा रही हैं और चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर वे आत्महत्या करने को मजबूर हो सकती हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिरोजन जेम्स बेग और सिविल सर्जन ने बताया कि मामले की जांच जारी है, जबकि सुपरवाइजरों का कहना है कि महिलाएं काम ठीक से नहीं करती थी और उन्हें सेवा मुक्त किया गया। और इन लोगों ने मेरा को बाहर कर दिया, लेटर पकड़ दिया इसने मेरे हाथ में, सेंधिया बाबूजी ने, और उसने उसके बहाने में मेरे साथ में गलत कारनामे करे। अच्छा। और उसने मेरे को अलग भी करवा दी। तो परिवार से मैं कमरे किराए से रह रही हूँ। 2000 उसने ही दिलाया था मेरे को कमरे किराए से, और उसने मेरे को बाहर कर दिया। अच्छा, क्या कौन है जो जिसने आपको अस्पताल से हटाया है? क्या वो सेंधिया बाबूजी है। सेंधिया बाबूजी। अच्छा, काहे के लिए हटाया? वो उसके भाने ने मेरे साथ में गलत काम करा था। वो मेरे साथ से 5 साल साथ में रहा, झूठा झांसा दिया शादी का उसने, और मेरे साथ रहे और उसने परिवार से छुट्टी पटक। अच्छा, तो अभी क्या आप यहाँ पर आए थे कलेक्टर कार्यालय में? काहे के लिए आवेदन दिया? अभी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे जाते हैं तो एमडी से भगा देते हैं हल्कार के। अच्छा, काम नहीं कर रहे हैं आप लोग वहाँ पर? पैसा की कहते तुम लोग पैसे मांगते हो, लेकिन हमने किसी से पैसे नहीं मांगे। अच्छा, आप लोग मांगते हैं क्या मरीजों से पैसे? नहीं मांगते। अच्छा, कौन मांगता है वहाँ पर? आप पूछ लेना वहीं जाके। वहाँ पर कौन पैसे मांगता है मरीजों से? ये मांगती है सिस्टर हूँ। सिस्टर हो मांगती है? आपके पास नाम है सिस्टर हो के? है ना। कौन सिस्टर है? सभी मांगती है वहाँ पे। फिर नाम होगा ना, किसी एक सिस्टर का नाम तो होगा कि कौन सिस्टर मांगती है पैसे, क्या है?
सिस्टर का नाम मालूम है क्या आपको? डिम्पल दीदी है, रागनी दीदी है, संध्या दीदी है, अनामिका दीदी है, रुक्मणी दीदी है, ज्योति दीदी है। ये सब मिलके 3,000 2,000 रुपये से कम नहीं लेती है और भाइयों को बोलती है कि तुम लो उनसे। लेकिन रात में ये सारे पैसे जितनी डिलीवरी के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बांट के सुबह 8-8 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने पैसे लेके और उनको मैडम को दिए या सिस्टर को दिए, ऐसा कुछ मामला आया है क्या? पहले आपने चल रहा है, हैं? शुरू से चल रहा है। अच्छा, पहले आप लेते थे? हाँ, पहले लेते थे, शुरू से ही अच्छा। चल रहा है। और फिर वो सिस्टर को देते थे? सिस्टर को देते थे, फिर रात में कमरे में सुबह कमरे में बांटती है और घर ले जाती है फिर पैसे। अच्छा, आपको उसमें कितना हिस्सा मिलता था? उसमें 1,500, इससे ज्यादा कुछ नहीं देती थी। 1,500 रुपए मिलते थे हाँ, आपको? 1,500 देती थी। एक पेशेंट के 1,500 एक रुपए? के नहीं, सारे रात भर के। रात भर के कितने पेशेंट होते थे? बोले कितने और वो पैसे? एक पेशेंट के 3,000 लेती हाँ, थी? 3,000 2,000 से कम की डिलीवरी नहीं करवाती है। बिना डिलीवरी पैसे दिए हाथ नहीं रखने देती है। अच्छा, तो आपको अब बाहर क्यों कराया वहाँ से? हमने इसका साथ दे दिया। ये इसके साथ नितेश ने गलत करा। हाँ, हाँ। 5 साल इसको यूज करी हाँ। और उसके बाद इसने रिपोर्ट डाली नहीं, तो हमने इसकी गवाही देने के लिए हम खड़े हो गए साथ में। तो हमारे लेटर सिंधिया बाबूजी ने और नितेश ने निकला दिए। अच्छा, कितनी महिलाओं को वहाँ से बाहर कराया? 6 भैया हैं हम। 6 भाइयों को बाहर कराया? 6 भैया। ठीक है। अभी आप कलेक्टर कार्यालय में आए थे, यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला कि जांच करी जाए MG हॉस्पिटल की, बोले ATM मैडम को और आरोमा सर को बोला। अच्छा, अगले हफ्ते भी आए थे तो उनने आरोमा सर हमारे कागज लेके ने चला गया, कोई कार्रवाई नहीं करी। और आज फिर लेके गए, आप क्या पता कार्रवाई हो कि नहीं। ठीक है, आप तीनों के नाम बता दीजिए। संगीता बामनिया, बिंदु मालवी और पूजा सूर्यवंशी। इसको गाली गलौज करते हैं सुपरवाइजर करते हो। कहने गई तो मेरा लेटर निकला दिया। पहले गई थी तो वही आरोमा सर ने फोन लगा दिया था कोतवाली पर, तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं झेली। और उसके बाद में बोले चलो ठीक है, गलती होगी, सबने बुला के उनको समझौता करा दिया, ड्यूटी चढ़ा दी। ड्यूटी के बाद में फिर भगाया और उसकी औरत ने रात को 10-11। अच्छा, इसमें आरएमओ ने आपको निकाला है बाहर की? राकेश ने करा और आरोमा सर और सभी का हाथ है। आरोमा सर हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर फोन लगा देते हैं। अच्छा, और मैं नहीं पैसे मांगते हैं। अभी आपने आवेदन दे दिया है कलेक्टर कार्यालय में? और 3,000 रुपये ले रहे हैं सुपरवाइजर हमसे। और पेप नंबर में 5 साल हो गए, जिसमें 13,000 रुपये, 13,000 में 3,000 रुपये ले लिए। पेप नंबर निकालने के पैसे लेते हैं। और आधे को 10,000 डाल रहे हैं, आधे को 8 डाल रहे हैं और कोई को 7,000 डाल रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे कलेक्टर साहब ने कुछ बोला है क्या आपको? हाँ, बोला ना कि क्या? कार्रवाई की जाए, बोले इन भैयों के कागज पे कार्रवाई की जाए बोले। और कहने जाते हैं धमकी देते हैं लेटर निकालने की, तो निकाली दी। इसको धमकी देते हैं कि बोले जहाँ भी रहेगा ना वहाँ से देखो तो निकाल लाएंगे हम, बोले। ठीक है। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दृष्टि पाठक ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, पोषाहार वितरण और केंद्रों की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा सेविकाओं को आवश्यक निर्देश दिए। विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्र नौहटा का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि केंद्र शिक्षण अधिगम सामग्री से सुसज्जित है और बच्चों के बैठने के लिए उचित कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। सेविका और सहायिका बच्चों को गीत संगीत के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया अपनाते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं, जिसे दृष्टि पाठक ने सराहा। उन्होंने सेविकाओं और सहायिकाओं को बच्चों को लाने और सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर ध्यान देने की सलाह भी दी और कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बिलाव थाना परिसर में आगामी रामनवमी शोभा यात्रा को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष परमहंस कुमार ने की। बैठक में विभिन्न पूजा समितियों के सदस्य, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने सभी समितियों को निर्देश दिए कि शोभा यात्रा निर्धारित मार्ग और समय के अनुसार ही निकाली जाए और किसी भी प्रकार की अफवाह, अशांति या कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरा तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर सरपंच चंद्रिका राम, सरपंच प्रतिनिधि राम भोग राम, पैक्स अध्यक्ष शिवजीत सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
बरवाडी की हवाओं में छठ महापर्व के दौरान भक्ति और आस्था की अद्भुत छटा देखने को मिली, जब हजारों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर घाट को आस्था के समंदर में बदल दिया। जयकारों, सूप सजाने, दंडवत प्रणाम और महिलाओं द्वारा सिंदूर अर्पित करने जैसी रिवाजों के बीच व्रतियों के चेहरों पर श्रद्धा, शांति और समर्पण साफ झलक रहा था। उगते सूर्य की पहली किरण पर दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया गया, जबकि पंचायत समिति अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने व्रतियों का सहयोग किया और इस पर्व को अनुशासन, आस्था और सामूहिक एकता का प्रतीक बताया। 4 दिवसीय महापर्व के समापन पर बरवाडी के लोगों ने साबित कर दिया कि उनकी सनातन परंपराएं आज भी जीवंत और अटूट हैं। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सिन्नर पुलिस ने समृद्धि महामार्ग पर अवैध विदेशी शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए गोवा में बिक्री के लिए अधिकृत शराब को अवैध रूप से महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। शिवडी शिवार इलाके में जाल बिछाने पर ट्रक चालक ने वाहन भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रोक लिया। जांच में ट्रक के गुप्त कप्पे से गोवा में बिक्री के लिए अधिकृत 88 बॉक्स विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 4,18,560 रुपए बताई जा रही है, जबकि ट्रक समेत कुल जब्त माल की कीमत 24,18,560 रुपए है। पुलिस ने ट्रक चालक अंकित सुरेश पारिक और साथी मुरारी लाल मदन लाल पारिक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और यह जांच की जा रही है कि शराब किसके कहने पर और कहां पहुंचाई जा रही थी। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सिन्नर पुलिस की टीम ने अंजाम दी। नासिक से सीनियर संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के सिमरियावा ब्लॉक स्थित सर सैयद मिशन पब्लिक स्कूल बजहरा में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और जीवन में सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और असफलताओं से सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझकर लगातार खुद को सुधारना जरूरी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडे ने भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए बताया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर दिन की योजना बनाएं, प्राथमिकताओं को तय करें, विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखें और नए ज्ञान को सीखने की आदत डालें। समारोह में छात्रों के विविध कार्यक्रमों ने उपस्थित लोगों को खासा आनंदित किया। इस मौके पर प्रबंधक डॉक्टर अबू साद अहमद, प्रधानाचार्य डॉक्टर फारूक आलम, इरशाद अहमद, सिद्दीकी प्रधान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। ठाणे की गुन्हे शाखा के अमली पदार्थ विरोधी पथक ने विगत 23 मार्च को बरई स्थित MTNL ऑफिस के सामने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुहेल दिलीप खान और रोहित विलास सीतापुरे को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान तीसरे आरोपी राजेश हडावले को भी बाद में हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस ने कुल 2 किलो 62 ग्राम मेफेड्रॉन बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 4,12,40,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे ड्रग्स नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। ठाणे में नशे के खिलाफ ये कार्रवाई रैकेट के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और संभावना है कि इससे जुड़े अन्य आरोपियों का भी खुलासा हो सकता है। अमली पदार्थ विरोधी पथक के पुलिस हवलदार गिरीश पाटिल इनको मालूमात मिली थी कि कई इसम थाना में MD मेफेड्रॉन या अमली पदार्थ बेचने के लिए आ रहे, तो उसके अनुसार अमली पदार्थ विरोधी पथक के पुलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवने और उनके टीम ने सापड़ा कार्रवाई आयोजित की, जिसमें 3 आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सोहेल खान, रोहित सीतापुरे और राजेश हडाले। इनके पास से 2 किलो 62 ग्राम MD मेफेड्रॉन या अमली पदार्थ जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 4,12,00,000 इतनी है। ये आरोपी का पुलिस कस्टडी रिमांड 28 तारीख तक है। सर, ये कहाँ पे है? आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? ये रहने वाले कोपरी और उल्लासनगर के हैं। ये यहाँ पे चरई एरिया में बेचने के लिए आ रहे थे। ठाणे से सीनियर संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में रामनवमी पर्व के मद्देनजर उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी के संयुक्त निर्देशन में शहर के बाहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया, जिसमें दोनों अधिकारियों ने टाउन थाना, बड़ा तालाब, पावरगंज, न्यू रोड समेत अन्य प्रमुख क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर विधि व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया।
इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे और प्रशासन ने जुलूसों के लिए निर्धारित मार्ग व समय के पालन, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी व ड्रोन निगरानी और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने के निर्देश सुनिश्चित किए। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। बुरहानपुर में मंगलवार रात सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के कारण पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अचानक लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिससे शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई। इस पर प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पाटीदार के नेतृत्व में लोगों को समझाया कि जिले में पर्याप्त पेट्रोल डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। पुलिस वाहनों से लगातार अनाउंसमेंट कर आम जनता से घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की। वहीं पेट्रोल पंप संचालक हिमांशु अग्रवाल ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि स्टॉक पर्याप्त है और भीड़ सोशल मीडिया की अफवाहों और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया के कारण पैदा हुई थी। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश वाब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।